नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे बीजेपी विधायक दल की बैठक की, जो कि कल होने जा रही है। एक बेहद महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि इस विधायक दल की बैठक के बाद फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। दोपहर बाद बीजेपी विधायकों की बैठक होनी है और इस बैठक के लिए बीजेपी के विधायकों को गाइडलाइन भी जारी कर दी है। दोपहर 1 बजे से विधायकों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू होना है। 163 विधायकों का ग्रुप फोटो सेशन भी होगा और फोटो सेशन के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक से पहले रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया देने पर रोक लगा दी है। बीजेपी ने अपने विधायकों को कह दिया है कि बैठक से पहले मीडिया के सामने कुछ भी ना बोलें, किसी से कोई भी प्रतिक्रिया किसी को ना दें। कल बेहद महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी विधायकों की बैठक, विधायक दल की बैठक कल होने जा रही है, जिसमें सभी बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे वो मौजूद रहेंगे। और सीएम की रेस में कौन कौन है? शिवराज सिंह चौहान पहला नाम क्यों है? 1975 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा अनुभव है उनका। और भी कई खासियत हैं। 2005 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे शिवराज सिंह चौहान, इसलिए उनका नाम चर्चाओं में है। 5 बार सांसद के पद पर वो जीत चुके हैं। संघ के करीबी भी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस में सबसे ऊपर हैं। 13 साल की उम्र में संघ से जुड़े थे शिवराज सिंह चौहान और 1975 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा अनुभव है शिवराज सिंह चौहान का, इसलिए रेस में सबसे आगे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर दूसरा नाम। पार्टी में एक बड़ा कद है नरेंद्र सिंह तोमर का। चंबल रीजन में सबसे बड़ा चेहरा है वो बीजेपी के, इसलिए भी उनके नाम पे चर्चा है। सरकार संगठन का अच्छा अनुभव है नरेंद्र सिंह तोमर का। कैलाश विजयवर्गीय भी रेस में हैं, जो कि 6 बार के विधायक हैं। बड़ा कद, राज्य सरकार में काम करने का अच्छा खासा अनुभव कैलाश विजयवर्गीय का। केंद्रीय नेतृत्व के करीबी प्रहलाद सिंह पटेल भी रेस में, काफी चर्चा इनके नाम की भी, क्योंकि 5 बार सांसद, हर परिस्थिति में हर कंडीशन में फिट बैठने वाले नेता प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय नेतृत्व के ये भी करीबी हैं और संघ संगठन के करीबी ये भी हैं। नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बम्पर जीत इनको मिली है। 5 बार संसद का चुनाव जीत चुके हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। उससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नई जिम्मेदारी को लेकर वो तैयार हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने दमोह के लोगों से प्यार बरकरार रखने की बात कही, जहां के वो सांसद हैं। हालांकि उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ जीत के लिए लोगों का आभार भी जताया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। और बड़ी बात ये कही कि मैं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं और जो प्यार बना है वो बना रहे। प्यार बरकरार रखने की बात कही है जनता से, अपने समर्थकों से। साथ ही जीत के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया है प्रहलाद सिंह पटेल ने। से अपनी पार्टी की विजय के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने राज्य के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने मुझे खूब सम्मान दिया और इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक दिन में जो नई व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में जो भी मुझे उत्तरदायित्व मिलेगा उसके आधार पर, लेकिन दमोह के लोगों के लिए मैं जैसे प्रहलाद पटेल पहले थे वैसे ही रहेंगे, ये जरूर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। वहीं शिवराज सिंह चौहान खंडवा के सिंगाजी धाम पहुंचे और धूनी माई में हवन किया। इसके साथ ही संत की समाधि पर नमन भी किया।
सीएम ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि योजना का पैसा खातों में पहुंच गया है। साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस आ जाती तो गड़बड़ हो जाती। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। संत सिंगाजी महाराज के दर्शन, समाधि के दर्शन करने जरूर आए। आज मुझे सौभाग्य मिला, संत सिंगाजी महाराज ने कृपा की, तो आज हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करने आए। नर्मदा मैया के चरणों में प्रणाम किया और यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता, हमारी बहनें, हमारे भाई, बेटा बेटी सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पार्टी को भारी बहुमत मिला है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम किया। आपके राम राम के असल मायने क्या हैं? राम राम का मतलब होता है भगवान श्री राम जी। देखो, हम तो गांव में जब उठ के ही खड़े होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। अगर हम घर में आते हैं तो राम राम कहते हैं, बीमार हो जाते हैं तो राम राम कहते हैं। राम हमारे रोम में रमे हैं, रोम रोम में रमे। राम हमारी हर सांस में बसे हैं, इसलिए मुंह से राम राम निकलता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सीएम बनाया है। आपको बता दें कि इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा और पीएम के विजन को भी आगे लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ते हैं तो लोगों का प्यार भी मिलता है। मेरा मानना है, मेरी शुभकामनाएं हैं नए मुख्यमंत्री जी के साथ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो उसको आगे लेके जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी तक अनाउंसमेंट नहीं, कल वहाँ पे बैठक है विधायक दल की। देखिए, ये लीडरशिप, ये जो टॉप लीडरशिप है उसका काम है। मेरा काम ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो प्रधानमंत्री जी का विजन आगे लेके जाए, स्टेट को आगे लेके जाए, देश को आगे लेके जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का प्रांतीय सम्मेलन शाजापुर में चल रहा है। मालवा प्रांत के कार्यकर्ता सम्मेलन में 1000 से ज्यादा संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। परिसर में विभिन्न प्रदर्शनियों के साथ ही आकर्षक रंगोलियां भी बनाई गई। इस साल संघ का निर्वाचन वर्ष भी है, ऐसे में संघ चालक का निर्वाचन भी होना है। इसके अलावा अगले साल के कार्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। इतना ही नहीं, राम मंदिर के शुभारंभ के मौके पर स्वयंसेवक किस तरह घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे, इस बात पर भी चर्चा होगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश को राष्ट्रीय मानव बनाए, वो जाति का मानव न हो, संप्रदाय का मानव न हो, जिले का, प्रांत का मानव न हो। हर व्यक्ति अगर राष्ट्रीय मानव बनता है तो सामाजिक जीवन से लेकर और देश के किसी भी कोने में जितने प्रकार की हमको समस्याएं दिखाई देती हैं, उनका समाधान होगा। वहीं नर्मदापुरम में 33 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। सगाई समारोह में खाने से सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पूरी सब्जी खाने से तबीयत बिगड़ी है लोगों की। माखन नगर सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया है, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है तो दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। माखन नगर के डोव झरना का ये पूरा मामला।
इंदौर में एरोड्रम थाना इलाके में हुए डबल मर्डर केस को सुलझा लिया गया। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोग पति पत्नी हैं। पुलिस को 2 शव नग्न अवस्था में मिले थे। जांच जब शुरू हुई थी, अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग का एंगल सामने आया था। रवि ठाकुर, जिसकी हत्या की गई थी, उसके 2 महिलाओं से अवैध संबंध थे। ममता नाम की महिला का रवि ने अश्लील वीडियो बनाया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान होकर ममता और उसके पति ने हत्या की साजिश रची थी। सरिता नाम की महिला की भी हत्या हुई थी। उसके बारे में कहा जा रहा है कि सरिता ने ही ममता को रवि से मिलवाया था और वो ब्लैकमेलिंग में रवि की मदद करती थी। इस वजह से पति पत्नी ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जो आरोपिया है उसने सरिता को फ़ोन किया था, मोबाइल कॉल किया था, जिसके बाद ये लोग, इनका मिलने का प्रोग्राम था। पहले से भी इनका तय था कि हमको मिलना है इतनी तारीख को, और मिलने से पहले भी फ़ोन किया था और पूरे योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने पहले तो 6 तारीख के लिए इन्होंने एक बार प्रयास किया था, लेकिन 6 तारीख किसी कारण से फेल हो गया। तो कुल मिला के ये है कि हम लोगों ने दोनों मेन आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है और जो भी एविडेंस है हम उसको कलेक्ट करेंगे और साइंटिफिक। सिवनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घनसोर पुलिस ने कंटेनर से बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया। गांजे को चालाकी से कंटेनर में छुपाकर रखा गया था, लेकिन पुलिस को मुखबिर ने पहले ही सतर्क कर दिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर कंटेनर को पकड़ा और तलाशी ली। कंटेनर से 4 कुंटल 7 किलो गांजा मिला है। ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीहोर के गंगा आश्रम के पास लुर्द माता कैथोलिक चर्च के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। चर्च में कुछ धार्मिक गतिविधियां चल रही थी, लेकिन हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का शक जाहिर करते हुए हंगामा कर दिया। बाद में सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। गुना जिले में फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के कुम्हारी गांव में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। नकाबपोश चोरों ने घर की खिड़की तोड़ दी और उसके बाद तिजोरी लेकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में चोर तिजोरी को बड़ी ही मशक्कत से ले जाते हुए नजर आते हैं। घसीटते हुए तिजोरी को ले गए चोर, देखिए आप सीसीटीवी तस्वीरों में। मकान मालिक ने तिजोरी में करीब 4 लाख कैश, 1 किलो चांदी होने की बात कही है। इसके साथ ही सोने की चैन और सोने का हार भी चोरी होने की शिकायत की। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। भोपाल से खबर है। गुना में बेबी डॉगी से हुई बर्बरता पर सीएम शिवराज ने सख्त रुख अपनाया था। सीएम शिवराज ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया था। सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया पर लिखा, भयावह घटना है, न्याय सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम बर्बरता के ऐसे कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति को परिणाम भुगतने होंगे। धार के धर्मपुरी में कांग्रेस के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल धामनोद की रहने वाली महिला ने धामनोद थाने में कांग्रेस के पूर्व विधायक पांचीलाल मेड़ा सहित उनके समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। इसके आधार पर धामनोद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 30 तारीख को शासकीय अस्पताल धामनोद से हमको एक जानकारी तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बबीता पति पांचीलाल मेड़ा के नाम से पॉइजन खाने की एक शिकायत थी, जिस संबंध में हमने महिला के बयान लिए थे और बयान लेने के बाद और बयान पे से जांच कर संबंधित जिनके भी खिलाफ वह जान से मारने की धमकी का आरोप बता रही थी, उस संबंध में हमने सीडीआर उनके फ़ोन नंबर डिटेल्स लेके उनकी उपस्थिति व उनसे चर्चा के संबंध में संपूर्ण जानकारी लेकर 6 लोगों के खिलाफ धारा 506, 34 SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(b) में अपराध दर्ज किया है।
रीवा से खबर, जहां किशोर से सड़क पर जमकर मारपीट हुई। मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। पुराने विवाद को लेकर दो लोगों ने एक शख्स को जमकर पीट दिया, लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। सुहागी थाना इलाके का मामला। मारपीट करने वाले दोनों युवकों की शिनाख्त हुई है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। सतना में एक लड़की ने भरे कैंपस में लड़के को कूट दिया। लड़का मोबाइल पर लगातार उसे तंग कर रहा था। समझाने पर भी बात न मानने पर लड़की ने सबक सिखा दिया। और अब बेटियां सहती नहीं, ना अन्याय को और ना अत्याचार को। ये वीडियो देखिए। लड़की एक लड़के से बात कर रही है और थोड़ी ही देर में दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तस्वीरें सतना से हैं, जहां कॉलेज की इस छात्रा का मोबाइल कहीं से आशिक मिजाज को मिल गया और इस आशिक मिजाज शख्स ने उसे फोन पर मैसेजेस भेजे। लड़की ने समझाने की कोशिश की, तब उसने अभद्र कमेंट्स किए, जिसके बाद लड़की ने सबक सिखाने का प्रण लिया और उसने फोन करके लड़के को बुलाया। लड़का पहुंचा तो लड़की ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। कुछ लोगों ने इस वाकये को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और यह अब वायरल हो रहा है। वहीं जबलपुर में बड़ा हादसा टला है। पिकनिक मनाने गए स्कूली बच्चों की बस में भीषण आग लग गई थी, लेकिन सेना के जवानों ने सभी बच्चों को, स्टाफ को शीशे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। रिपोर्ट देखें। रविवार छुट्टियों का दिन होता है और बच्चे इस दिन को लेकर पूरे 7 दिन तक इंतजार करते हैं। अपने सभी काम पहले ही निपटा लेते हैं ताकि रविवार को मस्ती कर सकें, पिकनिक मना सके। जबलपुर के एक स्कूल के बच्चे भी पिकनिक के लिए गए, लेकिन शायद उनकी पिकनिक मनाने की खुशियां रास्ते में खत्म हो गईं। दरअसल बच्चे और स्टाफ स्कूल बस में बैठे थे। नेहरा चौक पर पहुंचते ही बस में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद बस में अचानक से आग लगने लगी। देखते ही देखते बस में आग धधक उठी और ये देखकर सभी के होश उड़ गए। बच्चों में चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि पास में ही सेना के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी। सेना के जवानों ने बिना कोई देर किए आग बुझाना शुरू किया। दूसरी ओर कुछ जवानों ने बस की खिड़कियां तोड़नी शुरू की। उन्होंने बच्चों और स्टाफ को खिड़कियों से बाहर निकाला। हादसे के वक्त बस में 36 बच्चे सहित 46 लोग सवार और ये सभी बच्चे डुमना नेचर पार्क पिकनिक मनाने जा रहे थे। बच्चे एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पाटन के छात्र थे। हादसे के वक्त बस में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जो स्कूल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। वहीं मुरैना में चोरों ने भैंस और उसके बच्चों की चोरी कर ली। सीसीटीवी में चोरी की वारदात कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। मुरैना में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की एक और खबर आई है। चोर रात के अंधेरे में दीवार तोड़कर एक भैंस और उसके बच्चे को लेकर फरार हो गए। सुबह जब मालिक जागा तो भैंस तलबे में नहीं था। सीसीटीवी कैमरे को देखा तो चौंक गया। चोरों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। ये मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव का है, जहां दाऊद दयाल शर्मा प्रतिदिन की तरह शुक्रवार की रात्रि 9 बजे भी अपनी भैंस को बाड़े में बांधकर सो गया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि आज उसकी भैंस पर चोरों की नजर है। शातिर चोर रात 12 बजे के बाद भैंस के पास पहुंचते हैं और उसे बाहर निकालने के लिए दीवार को तोड़ते हैं। उसके बाद रेकी करता है। उसके बाद भैंस को और उसके बच्चों को बाहर निकाल कर ले जाते हैं। वहीं एक चोर गेट पर रेकी करता है। जब भैंस मालिक की नींद खुलती है और भैंसों के लिए चारा डालने जाता है तो पता चलता है कि चारा खाने वाली भैंस अब कोई चुरा ले गया। मामले की शिकायत की गई। पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं खरगोन के कसरावत वन परिक्षेत्र में तेंदुआ फिर से नजर आया। रेत ले जा रहे डंपर सवार ने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो वायरल हो रहा है। बड़गांव में नर्मदा तटीय इलाके में तेंदुआ एक बार फिर से दिखा है। लोगों में दहशत का माहौल है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि एक बार फिर से तेंदुए की आमद इस इलाके में हुई। किसानों ने वन विभाग को सूचना दे दी।
एक कपल ने उस इलाके में किराए से मकान लिया। महज 4 दिन हुए थे, लेकिन 2 दिन से उस घर में कोई हलचल नहीं थी। बाहर से ताला लगा हुआ था और कमरे से आ रही थी बदबू। जिस कमरे में मिली महिला की लाश, गर्दन पर कैंची से वार करके हत्या की गई। आखिर हत्यारा कौन है, आप इस रिपोर्ट में देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ताले में कैद लाश, बंद घर में दफन खौफनाक राज। कैंची से महिला का कत्ल, मियां बीबी या लिव इन पार्टनर। तीसरी आंख में कैद गुनहगार का राज। कैसे फरार हुआ हत्यारा? यहाँ मौजूद लोगों की आंखों में और जहन में एक ही सवाल है, आखिर वो कहाँ है? क्या किसी ने उसे जाते हुए देखा है? अब क्यों उस शख्स की तलाश जारी है? तो इस इलाके के इस घर में दफन उस राज का वो लापता शख्स राजदार है। पूरा माजरा ऐसे समझिए। इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके के जबरन कॉलोनी में एक कपल ने घर किराए से लिया था। 6 तारीख को किराए से घर लिया। करीब 2-3 दिन से घर में कोई हलचल नहीं थी। बाहर ताला लगा था, लेकिन कमरे से आ रही बदबू किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस वालों को खबर की गई। जब बंद घर खुला तो अंदर का मंजर खौफनाक था। कमरे में महिला की लाश मिली, गले में कैंची से वार किया गया था। ऐसा बताया कि 6 तारीख को ये लड़का लड़की कोई आए थे, उन्होंने किराए पे कमरा लिया हुआ था और उसके बाद आज मकान मालिक ने थाने पे खबर दी है कि लड़की की मतलब गले में वो लगी हुई है कैंची। तो मौके पर आए हैं तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है। आखिर मरने वाली महिला कौन थी? कमरे में मार्कशीट मिली जिसमें महिला का नाम निकिता है, सागर की रहने वाली थी। आसपास के लोगों की माने तो घर में लड़ाई झगड़े की आवाज भी आई थी। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था और घर किराए पे लिया था, लेकिन शादी का कोई दस्तावेज घर से बरामद नहीं हुआ। रावजी बाजार क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें सुबह ये सूचना आई थी कि एक जबरन कॉलोनी में घर है जिसमें एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके गले में कैंची से हमला करके हत्या करी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर तस्दीक करने के बाद में ये ज्ञात हुआ है कि वहां पर वो एक व्यक्ति के साथ में कुछ दिनों पहले ही किराए पर रहने आई थी और उनके झगड़े किसी बात को लेकर हुए थे, ऐसा आसपास के लोगों ने बताया है। क्या उस कपल ने झूठ बोला था? क्या दोनों लिव इन पार्टनर थे? पुलिस की माने तो लाश 2 दिन पुरानी हो सकती है। अभी अन्य लोगों से जानकारी और पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी तक की जानकारी के अनुसार महिला का नाम निकिता प्रजापति आया है और जो लड़का उसके साथ में रहता था उसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है क्लियर, उसकी तलाश जारी है। क्या महिला के साथ जो युवक रह रहा था उसी ने कत्ल किया? आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? 6 तारीख को घर किराए से लिया और महज